Good morning, dear students. In the previous live class, we have done story, The Monkey and the Crocodile, and I have sent you the pic also. I hope you have written the story and you have learned also. And today we are doing another story, and the title of the story is The Lion and the Mouse. Story is about the lion and the mouse. Mouse means चूहा. Once there lived a lion in the dense forest. Dense का मतलब होता है बहुत ही गहरा जंगल, मतलब गहरे का मतलब जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, और डेंस होता है मतलब बहुत डीप होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है वो. ठीक है. द लॉयन वंस देयर लिव्ड अ लॉयन इन द डेंस फॉरेस्ट. वन डे इट वॉज स्लीपिंग कंफर्टेबली इन हिज डैन. डैन हम किसको बोलते हैं? गुफा को. जो जहाँ पे लॉयन रहता है उसके घर को हम क्या बोलते हैं? डैन. एक दिन वो बहुत आराम से कंफर्टेबली सो रहा था अपनी डैन में. मीनवाइल का मतलब इस दौरान या इस दरमियान या बीच में. इस दरमियान अ माउस वेंट देयर एंड डिस्टर्ब द लॉयन. इसी बीच में एक माउस वहाँ पे गया और उसने लॉयन को क्या करना शुरू कर दिया? ही स्टार्टेड डिस्टर्ब्ड हिम. ही कॉट द माउस. यहाँ पे ही कौन है? लॉयन. लॉयन ने माउस को पकड़ लिया. एंड वांटेड टू किल. और उसको मारना चाहता था. ही कॉट द माउस एंड वांटेड टू किल. The mouse was very much frightened and begged for mercy. जो माउस है वो बहुत ज़्यादा, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, डर गया था. क्योंकि जब लॉयन ने माउस को पकड़ लिया तो मतलब माउस की तो हालत हम लोग समझ सकते हैं ना, कितना डर लगा हुआ उसको. तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गया. एंड बेग्ड का मतलब भीख मांगना. मर्सी का मतलब दया, और दया की भीख मांगने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. द लॉयन डिडंट ऑफर मर्सी. लॉयन ने उसको मर्सी ऑफर नहीं की, मतलब दया नहीं दिखाई लॉयन ने. द माउस रिक्वेस्टेड द लॉयन सेवरल टाइम टू लेट हिम फ्री. माउस ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया लॉयन से, सेवरल टाइम बहुत बार, टू लेट हिम फ्री कि उसको जाने देने के लिए, उसको छोड़ने के लिए माउस ने बहुत बार रिक्वेस्ट की. ही ऑल्सो प्रॉमिस द लॉयन टू हेल्प हिम इन फ्यूचर. अब वो इतना छोटा सा माउस, उसने लॉयन को प्रॉमिस भी कर दिया कि फ्यूचर में वो उसकी हेल्प कर देगा. मतलब एक माउस जो बहुत ही छोटा है वो लॉयन की क्या हेल्प कर सकता है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं फ्यूचर में कभी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा. देन ही लेट द माउस फ्री. अब लॉयन ने सोचा कि चलो इतना एफर्ट कर रहा है, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं. आफ्टर सम डेज द लॉयन वॉज ट्रैप्ड इन अ नेट and could not even move. कुछ दिनों बाद जो लॉयन है वो एक जाल में फंस गया. ट्रैप्ड मतलब फंसना, नेट मतलब जाल. जो ये शिकारी होते हैं, जो हंटर होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर नेट डाल देते हैं, वाइट कलर का नेट, जाल डाल देते हैं, जिससे कि ये लोग हिल नहीं सकते हैं, तभी इनको पकड़ सकते हैं. After some days, the lion was trapped in a net and could not even move. वो एक नेट में फंस गया और वो मूव भी नहीं कर सकता था.
ही वॉज इन अ ग्रेट प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत में था. द माउस सा दैट द लॉयन वॉज गोइंग टू बी किल्ड. अब माउस ने देखा ये सब, माउस देख रहा था और उसने ये फील किया कि जो लॉयन है ये तो मारा जाएगा इस तरीके से. तो जो हंटर है उसने जाल माउस लॉयन के ऊपर डाल दिया है, तो लॉयन की तो डेथ हो जाएगी ऐसे. तो द माउस कट द नेट. माउस ने क्या किया, उसका जो नेट है उसको कट कर दिया. देखो अब छोटा सा माउस और उसने कितना बड़ा काम किया, उसने अपने दांत से वो सारा नेट जो है उसको काट दिया. तो जो लॉयन है वो फ्री हो जाएगा ना. एंड द लॉयन वॉज ईजीली फ्रीड. जो लॉयन है वो आराम से निकल गया वहाँ से. ही थैंक द माउस. उसने माउस को थैंक किया, थैंक यू बोला. अब मोरल क्या है स्टोरी का, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. इट मीन्स कि जो हमारा सच्चा फ्रेंड वही होता है जो मुसीबत में हमारा साथ देता है. जो जब भी हमें उसकी नीड होती है, जब भी हमें उसकी हेल्प चाहिए होती है, और अगर वो तभी हमारी हेल्प करता है, इट मीन्स कि वो हमारा सच्चा फ्रेंड है, एक अच्छा दोस्त है हमारा. अब ये जो माउस है तो बहुत छोटा सा है और जो लॉयन है वो कितना बड़ा है. फिर भी माउस ने अपनी दोस्ती निभाई ना. उसने अपने तरीके से उसको फ्री किया, उसने उसका नेट को कट कर दिया और जो लॉयन है वो फ्री हो गया. अदरवाइज़ तो जो हंटर है वो उस लॉयन को पकड़ के ले जाता है ना. सो जो भी हमारे दोस्त हैं उनको हमें हेल्प करनी चाहिए. जो हमारे दोस्त नहीं भी हैं हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए. लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारी हेल्प करता है, जो हमारे लिए सोचता है, हमें भी उनका उतना ही ध्यान रखना चाहिए. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. एंड नाउ यू विल राइट दिस second story in your English notebook and then you will learn also.